लॉर्ड डियर फैमिली, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ प्रभु यीशु के अनुग्रह और आशीष और उसके हाथ के नीचे आप बहुत आनंदित और सुरक्षित होंगे। जो भी आपके जीवन में कमी घटी है वो आज की प्रार्थना के माध्यम से आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी। अपने हाथ उठा करके यीशु सर्वशक्तिमान तेरा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में 20 बार लिखे, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो। आज ही पवित्र स्वर्गदूत आपके अकाउंट में एक बड़ा मिरेकल धन भेजेंगे। आपके काम के बंधन खुलेंगे, आप अकेले नहीं रहेंगे, स्वर्गदूत आपके साथ खड़े होंगे। बोलो आमीन आमीन। आज का पवित्र वचन है, जब हम प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर 6 वचन लिखा है। वह फिर आराधनालय में गया और वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राणों को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। प्रियो, वचन बताता है कि वो लोग इस चाह में थे कि उसे कैसे पकड़वाएं। आज आपको भी पता नहीं होगा आपका फ्रेंड कौन है, आपको पता होगा आपका फ्रेंड कौन है, पर ये कंफर्म करना बहुत मुश्किल है कि इनेमी कौन है, आपका दुश्मन कौन है। और ये दुश्मन वो बैतू या फ्रंट ऑन नहीं था, ये छिपा हुआ दुश्मन था, छिपा हुआ दुश्मन है ना। और ये विरोध करने वाला दुश्मन था, है ना। ये विचारों की लड़ाई से जीतना चाहते थे, ये प्रभु यीशु की सामर्थ्य से जीतना चाहते थे, और इसीलिए ये अपने आप को सुपर बनाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं। पर उनको ये नहीं पता था कि प्रभु यीशु कौन है। आज आपको जानना है प्रभु यीशु कौन है। अगर आप ये जानेंगे, यू विल बी सेफ, यू विल बी गो इन हेवन। आप सुरक्षित रहेंगे और आप स्वर्ग जाएंगे। एनीबडी नॉट टच टू यू, कोई आपको छू नहीं पाएगा। मरकुस 4 अध्याय 30 से लेकर 34 वचन में लिखा है, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किसे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। आपको अपनी समझ प्रभु के सामने रखनी है और कहना है, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, यीशु मेरे घर पर दया कीजिए। प्रियो, एक चीज़ को याद रखें, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी प्रार्थनाओं में। आपको समय और समय और समय देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं दे रहे हैं, आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो अचानक विपत्ति सताएगी और फिर आप कहेंगे, शायद प्रभु भी अब मुझे प्यार नहीं करता, शायद प्रभु भी मेरी ओर नहीं देखता है। आपका मन आपको ऐसी ही बातें सिखाएगा। लेकिन देखिए वचन क्या कहता है, 4 अध्याय 35।
उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ? प्रियो, आज प्रभु आपसे यही पूछता है कि आपको अभी तक विश्वास नहीं हुआ? जैसे तूफान थमा और वहाँ शांति हो गई, आज मैं भी आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, आप जिस समस्या में हैं उससे बाहर आ रहे हैं और आपके जीवन में शांति होगी, आपके जीवन में शांति होगी, आपके जीवन में शांति होगी, आपके जीवन में शांति होगी। प्रभु यीशु शांति का खजाना है। प्रभु यीशु शांति की नदी है। प्रभु यीशु मसीह शांति के लिए तैयार है कि मैं अपने लोगों को शांति दूं। आज वो आपको शांति देगा। अपने हाथ उठाकर मेरे साथ प्रार्थना करें और बोले, प्रभु यीशु मेरे दिल में आइए, प्रभु यीशु मेरे परिवार में आइए। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने लहू से धोएं, शुद्ध और पवित्र करें। मुझ में जो भी पाप और बुराई हैं उसे आप दूर कर दीजिए। हे प्रभु यीशु मुझ पर दया करें। आमीन, आमीन। डियर फैमिली, मैं अभी ऐसे देखता हूँ कि एक भाई हैं, आपकी एज 50 प्लस है और आपकी बॉडी को बार बार स्वेलिंग है। आज पवित्र आत्मा आपको पूरा हील कर रहा है, पूरा छुटकारा कर रहा है। एक बहन है जिसको हार्ट प्रॉब्लम आ रही बार बार, आपको प्रभु यीशु का सामर्थ्य छूकर छुटकारा दे रहा है, छूकर छुटकारा दे रहा है। एक परिवार है जिसको पवित्र आत्मा से दिखाता है, आपकी छत टेढ़ी है, टेढ़ी, और आपका पैसा कोई लेकर चला गया, भाग गया, और आपको डर है कि इस बरसात में हमारी छत गिरेगी और हम सब दबकर मर जाएंगे, हमारा क्या होगा। आज आप प्रार्थना करें, प्रभु आपके लिए कोई मार्ग मुझे दिखा रहा है कि आपके लिए मार्ग खुल रहा है। अपने हाथ उठाएं। फादर, बहुत लोग बीमार हैं, पवित्र आत्मा आप आएं, चंगा करें। बहुत लोग समस्याओं में हैं, प्रभु कृपा करके छुटकारा दीजिए। प्रभु बहुत लोग हादसों में मर रहे हैं, कृपा करके सुरक्षा दीजिए। मेरे सच्चे प्रभु, बाढ़ से, तूफान से, लोगों के घर गिरने से आप बचाएं। प्रभु अनुग्रह दीजिए। इस चैनल पर जुड़े हर परिवार पर अनुग्रह आए, खुदा का अनुग्रह आए। आज धन की आशीष आए, आज एक बड़ी जॉब की आशीष आए, आज बड़े यीशु के नाम में कई गुना सैलरी की आशीष आए। बेबी ब्लेसिंग आए, बेबी ब्लेसिंग आए। टीबी से, कैंसर से, अल्सर से, हर तरीके के रोग से, हर पेट के रोग से छुटकारा आए। इन द नेम ऑफ जीसस। फादर, जिनके पास घर नहीं है, हमारी प्रार्थना इस जोलाइमन के घर बन जाए, बनाए जाए, नींव रखी जाए, सपोर्ट भेजा जाए, पैसा, मटेरियल, सरिया, सीमेंट भेजा जाए प्रभु यीशु नाम में। पिता, हमारी प्रार्थना उन सारे भाई बहनों को आज़ाद करो जो नशे में हैं। पवित्र आत्मा से दिखाता, एक बहन बहुत रो रही है, उसके पति भी बहुत नशे में धुत है और आपका भाई भी। आज पवित्र आत्मा आपको छुटकारा दे रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।